नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं चंबल नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? चंबल नदी के बारे में। दोस्तों चंबल नदी की संपूर्ण डिटेल जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? संपूर्ण डिटेल, वो भी चंबल नदी की। ये एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक सबसे प्रमुख नदी है राजस्थान की। इसके बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, जो चंबल नदी है, पहले मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ। चंबल नदी है, ये आपके सामने बनाई हुई है। चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ी एमपी से। कहाँ से होता है? जाना पाव की पहाड़ी, ये पड़ती है एमपी से, यानी कि तो इस नदी का उद्गम भी कहाँ होगा? एमपी से, मंदसौर जिले से होगा। ठीक है, मंदसौर जिला एमपी में एक जाना पाव पहाड़ी है, उस पहाड़ी से हमारी चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये बहते बहते 84 गढ़ कहाँ आती है? 84 गढ़, ये आता है राजस्थान का स्थान, यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है 84 गढ़। वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? तो वो करती है 84गढ़ से। चित्तौड़गढ़ जिले से 84गढ़ नामक गांव है, वहां से ये नदी अपने राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रवेश करके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 छह जिलों में देखकर धौलपुर से कहाँ चली जाती है? इटावा। कहाँ चली जाती है? इटावा। इटावा में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? यमुना नदी से। इटावा में जाके यमुना नदी में अंदर मिल जाती है। तो ये थी कहानी किसकी? चंबल नदी की। अब मैं बता रहा हूं इधर, तो मैं बता रहा हूं कि चंबल नदी का उद्गम है वो जाना पाव के पहाड़ी मंदसौर जिला एमपी से हो रहा है। इसके कुछ उपनाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपनाम है चर्मवती। क्या नाम है? चर्मवती। इसे कहते हैं राज्य की कामधेनु। राज्य की कामधेनु किसको कहते हैं? चंबल नदी को। इसे कहते हैं 12 मासी नदी, यानी राजस्थान के अंदर कोई 12 महीने अगर नदी बहती है तो वो बहती है चंबल नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वो है चंबल नदी। वो राजस्थान के अंदर 12 महीने यानी कि 12 मासी कहलाती है। इसे कहते हैं नृत्य वाहिनी। इसका जो आकार है ना, वो है एक वृक्षनुमा, जो अपवाह तंत्र है वो है वर्षनुमा, इसीलिए इसे कहते हैं नृत्य वाहिनी। इसे कहते हैं वाटर सफारी। वाटर सफारी का मतलब है वाटर सप्लाई, वो करती है कोटा के अंदर, इसीलिए इसे कहते हैं वाटर सफारी। अब मैं बता रहा हूं इस नदी की कुल लंबाई। सारी किताबों में अलग अलग लिखी है, अलग अलग नदी की लंबाई लिखी है, क्योंकि इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है। तो मैंने भी बताई है 1024, ये भी एक ऑथेंटिक हिसाब से निकाली है। 1024 इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। कितनी है? 322 किलोमीटर। ठीक है, इस नदी का अपवाह तंत्र कैसा है? वृक्ष के आकार का। वृक्ष की जिस प्रकार शाखा फैली हुई है, इसी प्रकार इस नदी का अपवाह तंत्र है, क्योंकि इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो मैं अभी जिक्र करने वाला हूं। ठीक है, इस नदी का सबसे गहरा स्थान, कितना गहरा है वो तो मैं यहाँ पे वो नहीं, लेकिन जो सब गहरो मानी जो है वो है केशोराय पाटन। केशोराय पाटन ई नदी को सब गहरो स्थान है वो है बूंदी के अंदर। ठीक है, चंबल नदी पर कितना बांध बन में है? 4 बांध। जो हमारी चंबल नदी है उस पर 4 बांध बन चुके हैं। 3 बांध तो राजस्थान के अंदर है और 1 बांध है वो है एमपी के अंदर। तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये रहे कुछ बांध। ये जाना पाव की पहाड़ी से नदी निकलती है, निकल के थोड़ी सी आगे जाती है। कहाँ? मंदसौर के अंदर एक बांध बना है, वो है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ बना है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये प्रवेश करती है अपने राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिला है, वहां एक बांध बना है राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध बना है? राणा प्रताप सागर बांध। ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बना है, जो कि राजस्थान के अंदर है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो उसके बाद बना है जवाहर सागर। कौन सा बना है? जवाहर सागर। ये कहाँ बना है? ये बना है कोटा जिले के अंदर। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूं एक और बांध है, वो है कोटा बैराज।
कौन सा है? कोटा बैराज। ये भी कहाँ बना है? चंबल नदी पर, कोटा जिले के अंदर। यानी कि कुल 4 बांध हैं। अब इसको याद कैसे करें? तो दोस्तों गांधी जी हमारे राजस्थान के नहीं हैं, इसलिए इसको बाहर निकाल देते हैं, इनको भेज देते हैं एमपी। तो जवाहर सागर गांधी सागर बांध है वो कहाँ है? एमपी के अंदर। अब मैं बता रहा हूं, एक बांध तो ये से याद हो गया, कोटा बैराज, कोटा के नाम पे है। ठीक है, अब रही है राणा प्रताप। तो राणा प्रताप की जो कर्म स्थली है वो कौन सी है? चित्तौड़गढ़। एक है नहीं, इसकी वजह से कौन सा याद हो जाएगा? ये। अब पीछे बचा जवाहर सागर, इसको तो रट्टा मार ही लियो, यानी कि ये तो कहाँ हो जाएगा? कोटा में। वो याद करवा की जरूरत है, बाकी कोई चीजें याद करवा की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगानी है, सारी चीजें शेयर हो जाती। तो दोस्तों मैंने इतना बता दिया है, आगे वाला मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो हमारी चंबल नदी है उसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बामणी हो गई, बनास, पार्वती, कुराल, परवन, मेच, कुन्नू, काली सिंध, गुजाली आदि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। ये है दोस्तों अपनी चंबल नदी, जो जानाबाव की पहाड़ी से निकलती है और धौलपुर से निकलकर जो अपने उत्तर प्रदेश में जाके इटावा नामक स्थान पर कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? यमुना नदी में। ठीक है, तो जानाबाव पहाड़ी से निकलकर ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती हैं। तो राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़गढ़ जिला है, कौन सा, वहां से एक नदी निकलती है, बामिनी नदी। कौन सी नदी? बामिनी नदी निकलती है। और वो नदी निकलकर जो भैंसरोडगढ़ स्थान है, वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ही पड़ता है, वहां जाकर कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? चंबल नदी। ठीक है, इधर एक गुजाली नदी आती है, वो आती है एमपी से। गुजाली नदी आती है एमपी से, वो चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलती है। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ, जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसके अंदर जो चंबल नदी है वहां पर एक चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कौन सा? चूलिया जलप्रपात। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूं, एमपी से एक नदी और आ रही है, वो आ रही है काली सिंध या काली सिंध। काली सिंध नदी आ रही है, वो एमपी से आ रही है और कोटा में आकर चंबल में मिलती है। इधर से एक परवन नदी आ रही है और वो मिल रही है काली सिंध या काली सिंध के अंदर, कहाँ? एमपी के अंदर परवन नदी। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूं पार्वती नदी। कौन सी नदी है? पार्वती नदी, वो है एमपी के अंदर, एमपी से निकलती है और कोटा जिले के अंदर आकर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूं आपको, जो अपनी है कौन सी? मेज नदी। मेज नदी निकलती है भीलवाड़ा से और बूंदी में आकर चंबल में मिल जाती है। और नेक्स्ट देखिए, जो है अपनी कुराल नदी। कौन सी? कुराल, वो भी कहां से निकलती है? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से निकलती हैं और बूंदी में आकर चंबल में मिल जाती है। ठीक है, इधर आती है कुन्नू, ये भी आती है एमपी से। कुन्नू कहां से आती है? एमपी से, और करौली के अंदर जाकर चंबल में मिल जाती है। अब इधर से एक बहुत बड़ी आने वाली है राजस्थान की नदी, वो आ रही है बनास। कौन सी? बनास नदी, वो निकलती है अपने राजसमंद से, खमनौर की पहाड़ियां हैं राजसमंद से, वहां से नदी निकलती है। और जो सवाई माधोपुर पड़ता है, सवाई माधोपुर, वहां जाकर चंबल नदी में मिल जाती है, वहां जाकर चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये थी कुछ सहायक नदियां। तो दोस्तों ज्यादा सहायक नदियां इतनी डिटेल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इनका नाम कि निम्न में से कौन सी सहायक नदी चंबल नदी की नहीं है। वो कुछ और दे देगा, जैसे घाघरा नदी हो गई, लूणी नदी हो गई, ऐसे कुछ नाम डालेगा और एक ऑप्शन में ये डालेगा, तो ये राइट करना है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको चंबल नदी के बारे में संपूर्ण पूरी डिटेल बता दी है। तो कैसी लगी क्लास? लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों।